अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। असल में कंपनी इमरान खान की नफरत में इस हद तक पागल हो चुकी है कि कंपनी और अवाम के बीच नफरत का बीज जो है वो सोच समझकर बो दिया गया है। हासिम मुनीर ये नफरत कम करने की बजाय हर वो कदम क्यों उठा रहा है जिससे अवाम की नफरत मजीद बढ़ रही है? क्या एक नौकरी की वजह से 7 लाख फौज को तबाह बर्बाद करना ठीक है? अवाम के दिलों में अपनी फौज के लिए 75 ईयर से बसने वाले जज्बात जो हैं उनको यूं मजरू किया जा रहा है। क्या ये किसी आलमी साजिश का हिस्सा है? आसिम मुनीर ने वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान जो है वो पिछले 75 साल से नहीं कर रहा। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इस बात का जवाब देना है। इस टाइम पर रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। आपने खुद देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी एक बम ब्लास्ट भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, जबकि कंपनी इस टाइम पर जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को पकड़ने की बजाय इमरान खान के सपोर्टर्स को पकड़ने में मसरूफ है। वो ये नहीं सोच रहे कि हमें मुल्क को बचाना है, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी अवाम को किस तरह इबरत का निशाना बनाना है, जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क जो है इस टाइम पर अथोपिया बनता जा रहा है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किस तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए। जस्टिस आमिर फारूक को तो आप जानते ही हैं कि वो जानबूझकर इमरान खान के मुकदमे के लिए उनको हायर किया गया था और आज कोर्ट में वो बहस हुई जो कि बिल्कुल लाहासिल है। आज जस्टिस साहब फरमाते हैं कि इमरान खान का जेल ट्रायल है, ये इन कैमरा ट्रायल नहीं। जेल ट्रायल किस अंदाज में चल रहा है? आगे से जस्टिस साहब फरमाते हैं तो इनसे पाकिस्तानी अवाम ये पूछना चाहती है कि जब ये इन कैमरा ट्रायल नहीं सिर्फ जेल ट्रायल है तो जेल ट्रायल जो है उसमें पाकिस्तानी अवाम को इतना भी हक नहीं कि वो इसकी अपने महबूब लीडर के साथ क्या हो रहा है उसकी कवरेज भी कर सकें। तो फिर आप ये बता दें कि हमने इमरान खान को मारना है, ये इन कैमरा हो, इन जेल हो, कहीं का भी ट्रायल हो, मुझे सिर्फ इसीलिए हायर किया गया है ताकि मैं इमरान खान को खुड्डे लाइन लगा सकूं। और एक दफ़ा फिर से जब भी कंपनी को लगता है कि हमारा ये वाला ड्रामा फ्लॉप हो चुका है, कल मैंने आपको बताया था कि जो अडयाला जेल के बाहर बम का ड्रामा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाने के लिए किया गया था, और आज एक और नया ड्रामा कर दिया गया कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। ये कह रहे हैं शुहदा के अहले खाना। आपको याद रखना चाहिए कि जब पीटीआई पर जुल्म किए गए और वो भी 9 मई की आड़ में, तो उस टाइम पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जब इनको लगता है कि इनका काम नहीं बन रहा तो ये मोहरों को आगे करते हैं। लेकिन मैं इनको एक बात बताती चलूं कि ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, जब जब ये कंपनी नंगी होती है तो ये हमेशा से शहीदों के लहू के खून के पीछे छुपने की कोशिश करती है। हमेशा शहीदों के खून को सियासत के लिए और अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझ चुकी है। और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा को ही देख लीजिए, वो इस शोपदाबाजी में लगा हुआ है और उसने अपनी दुकान चमकाई हुई है कि आइन और कानून की धज्जियां पूरे पाकिस्तान में उड़ रही हैं। पूरा पाकिस्तान एक जेल बना हुआ है, अदालतें खामोश तमाशाइयों का अड्डा बन चुकी हैं और इस करप्ट और शोबाज इंसान को बयान देते हुए भी शर्म नहीं आती। ये फरमाता है कि मैं ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता क्योंकि आइन में सदर की मुद्दत सिर्फ 5 साल है। तो मैं काजी साहब को याद दिलवाना चाहती हूँ कि काजी साहब ये मुनाफकत छोड़ दीजिए। आपके दौर में ये जो निगरान हुकूमत चल रही है आइन में इसकी मुद्दत सिर्फ 90 दिन है, लेकिन इनको कौन याद दिलाए। इनका काम तो सिर्फ यही है कि जो स्क्रिप्ट इनको लिख कर दे दिया जाता है ये उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। आज कंपनी ने एक नया स्क्रिप्ट लिखा, जब स्क्रिप्ट लिखने वाले ही एफए पास हूँ तो स्क्रिप्ट ऐसा ही चलेगा। फौजी इनको कौन बताए जनाब के फौजी अदालतें बहाल ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतें ख़त्म नहीं की, वो अपनी जगह पर कायम हैं।
یہ سب کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق حکم دیا ہے کہ سویلین جو ہیں ان کا ٹرائل اوپن عدالت میں ہوگا، بلکہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عدالتیں فوجی بحال ہیں، اور اگر فوجی عدالتوں کو اتنا ہی شوق ہے تو باجوہ کا ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ یہ روز ہمیں فائز عیسیٰ کی کہانی سناتے ہیں، فائز عیسیٰ کا ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ حب وطن پاکستانیوں، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کو اگر سائفر کیس میں ہم نے اٹھانا ہے تو اس کے بعد ہم نے کسی دوسرے کیس میں پھنسانا ہے، کیونکہ سائفر میں تو اتنی جان نہیں۔ اور دوسری طرف ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، اور جو غریدہ فروخی، جو تو میں اب کیا لفظ اس عورت کے لیے استعمال کروں، جو کہ ہے ہی شریف خاندان کی ایک بڑی ٹوٹ، اس نے کہا کہ میں نے آج لاہور میں ایک جو ہے وہ پول کروایا ہے اور اس میں نواز شریف کو تاریخی لوگوں نے سراہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے، صرف ڈی ایچ اے کے ایک چھوٹے سے فیس میں پی ٹی آئی کے ووٹ نکلے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، کیا آپ اس بات سے سہمت ہو؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے اس بات کا ضرور جواب دینا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ اصل میں اس ٹائم پر یہ صحافی جو ہے یہ بک چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کمپنی کے خلاف کچھ بولیں گے تو ہمیں تو ڈنڈے پڑیں گے، لیکن یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ انسان عزت کی کھا لے اور تھوڑی کھا لے اور حق اور سچ کی بات کرے، کیونکہ تاریخ غداروں کو کبھی بھی نہیں بھولتی۔ اور جو اس ٹائم پر میڈیا پاکستان میں پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا کمپنی اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر لے گی؟ پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں پکڑ پکڑ کے مینج کیا ہوا ہے، میڈیا اپنی زبان بند کیا ہوا ہے، کیونکہ جو حال انہوں نے عمران ریاض خان کا کیا ہے، عوام اسے ڈر چکی ہے، عوام گھروں سے نکلنا نہیں چاہتی، عوام آزادی چاہتی ہے۔ آزادی کیسے ملے گی؟ عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان جیل میں ہے، الیکشن میں دھاندلی نہ ہو۔ تو وہ بے وطن پاکستانیوں، اس کا صرف ایک ہی حال ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ جب اپنا حق آپ کو نہیں ملتا تو اس کے لیے آپ کو سڑکوں پر آنا پڑتا ہے، اور انقلاب اسی کا نام ہے۔